नमस्कार आप सभी के लिए। आज 21 मई 2020 है, जिसका एडिटोरियल के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और ये लिखा है हमारे M.K. नारायण जी ने। द हिंदू में पब्लिश हुआ है ये एडिटोरियल। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं एडिटोरियल तो कवर करूँगा ही, साथ ही साथ अगर जैसे ही मतलब 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचते हैं तो मैं पूरा एडिटोरियल जो द हिंदू में जितने भी एडिटोरियल कंक्लूड होते हैं उनको इसी हिसाब से ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए हेल्प। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। चाइना बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। अब इन्होंने चाइना का सिर्फ यहाँ इतना लिखा है कि सबसे पहले तो आप चाइना को देखो, इंडिया के रेफरेंस में बात कही है, और फिर आप खुद के लिए तैयार करो जो भी बात का जो क्या होने वाला है, वर्ल्ड आने वाला है या जो भी स्थिति आने वाली है उसके लिए। इंडिया से इनका कहना है, पूरी की पूरी बात ये इंडिया के बारे में या इंडिया के रेफरेंस में कही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेवरल वीक बिफोर द एडवेंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर प्रसाद has observed that what define power and determine national standing is also no longer the same. Technology, connectivity and trade are the hearts of the new contestations। ठीक है, तो नए उसमें जो हमारे जयशंकर प्रसाद हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो किसी कार्यक्रम में गए होंगे, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब पावर को क्या चीज़ डिफाइन करती है, वो क्या किसी भी इंडिया को या कंट्री को खड़े होने के लिए, इंडिया की जो सॉलिडरिटी है प्रूव करने के लिए आज की डेट में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और ट्रेड। और यही एक ऐसी चीज़ है जो नए वर्ल्ड में क्या है, मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है और आवश्यक है। द मिनिस्टर्स कुड नेवर हैव इमेजिन दैट विद इन अ फ्यू वीक his prediction would be overtaken by tectonic shift in the global situation thanks to the virus and pandemic। अब जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि अगले ही कुछ सप्ताहों में ये एकदम से टेक्टोनिक शिफ्ट मतलब एक रचनात्मक रूप ले लेगा। जो इन्होंने कथन कहा है कि भाई नया वर्ल्ड ऑर्डर टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और इन सब पे आधारित होगा, और एकदम से जो कोरोना वायरस है उसने उनकी बात को क्या कर दिया, सही कर दिया, जैसे कि प्रेजेंट सिचुएशन में हम देख रहे हैं। द मिनिस्टर्स डिड मेंशन अ पॉइंट अबाउट knowns unknowns, but what he could hardly have anticipated is how radical the changes would be. Think to the phenomenon of unknown unknowns within the span of few weeks following the minister dissertation pronounced unpredictability created a unprecedented situation। ठीक है, जो इन्होंने मेंशन किया था, जो हमारे मिनिस्टर्स ने, वो जाने या जो भी है जिससे भी किया हो, मतलब जाने अनजाने में जैसे भी किया हो, लेकिन उनके कहीं ना कहीं इस रेडिकल या उस चीज़ पे उनका ध्यान गया होगा जिसके कारण उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया, और विद इन अ फ्यू स्पेन ऑफ वीक में उनका जो वो था वो पूर्ण हो गया। अनप्रेसिडेंटेड रूप से उस चीज़ का क्या आ गया, अस्तित्व में आ गया। और कभी कभी जो क्या है, ये इस टाइप की सिचुएशन क्या करती है, बहुत सी लाइफ्स को क्या कर देती है, नुकसान कर देती हैं, और जनधन की हानि होती है। अब ये इन्होंने पूरा का पूरा बताया कि किस हिसाब से जयशंकर प्रसाद ने ये एंटीसिपेट या सोचा था, और वो टेक्टोनिक शिफ्ट मतलब रचनात्मक रूप से सामने आ गया। अब बात आती है डीप इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इससे इकोनॉमिक के जो गहरे प्रभाव हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। वाई नाउ, अभी तक India has surpassed China with regard to the number of confirmed COVID-19 case and has moved past the figure 1 लाख केसेस। चाइना के आपको मालूम होगा 85,000 या 80,000 के समथिंग केस हैं जो उसके ऑफिशियल डेटा के अनुसार हैं, और उसके अनुसार इंडिया ने क्या कर लिया, पास कर दिया। व्हाट डिस्टिंग्विशेस द प्रेजेंट पेंडेमिक फ्रॉम अर्लियर वन इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट विच इज़ परहैप्स इवन मोर थ्रेटनिंग देन ह्यूमन कॉस्ट इन्वॉल्व। और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है प्रेजेंट की,
वो आदमियों की जान से भी ज़्यादा डराने वाली हैं। इन द केस ऑफ इंडिया ऑल फोरकास्ट हैव हैड टू बी श्रेडेड। जितने भी पूर्वानुमान थे इंडिया के रेफरेंस में वो सब के सब क्या हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं या उनका कोई महत्व नहीं रह गया। जॉब लॉसेस हैव बीन मैसिव, जॉब लॉस हो रही हैं स्पेशली इन द अर्बन एरिया। इंडियाज एक्सपोर्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टेंस वर द वर्स्ट इन द पास्ट 30 ईयर। पिछले 30 सालों का सबसे बुरा हाल है जो एक्सपोर्ट या निर्यात का। द हॉरोइंग प्लाइट ऑफ द इंडियाज प्लाइट मतलब दुर्दशा, इंडियाज माइग्रेंट वर्कर एंड द इमेज ऑफ हंगरी एमलेस डिस्पोसेस्ड माइग्रेंट वर्कर फैमिली। ट्रूडिंग, ट्रूडिंग मतलब चलना, थक हार के चलना या मजबूरी में छोटे छोटे कदम रख के अलोंग द हाईवे ऑफ द नेशन। तो ये पूरे के पूरे माइग्रेंट वर्कर की भी हालत क्या है, खराब है, और वो भी अपने घर की तरफ कहीं ना कहीं से चल रहे हैं। हैव सीयर्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नेशन, और मतलब सूखा कर दिया है जो विवेक है मतलब नेशंस के, या जो बौद्धिक क्षमता उस हिसाब से सीधी सी बात है लॉस करवा दिया है। ठीक है, इट कुड वेल हैव बीन इक्वेट टू चाइनाज मे फोर्थ मूवमेंट 1990। और ये अच्छा हम मतलब अच्छा हो सकता है ये कि हम चाइना के जो 1999 में फोर्थ मूवमेंट हुआ था उससे कंपैरिजन करवा पाएँ। एक्सेप्ट दैट अनलाइक इन केस ऑफ चाइना द इवेंट हैज़ येट टू कैटलाइज द नेशन। बट ये है कि चाइना अभी तक उससे क्या कर रहा है, कैटलाइज हो रहा है या उससे सीख ले रहा है। वेल बिफोर दिस इंडिया हैड बीन विटनेसिंग अ परसिस्टेंट इकोनॉमिक डाउनग्रेड स्लाइड। और जो इंडिया है वो मतलब विटनेस या देख रहा है कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग हो रहा है इकोनॉमिक कंडीशंस में। द पेंडेमिक कुड दस नो हैव कम एट मोर इन ऑपरट्यून मोमेंट। अब ये मतलब ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक तो पहले से ही इंडिया की हालत खराब थी जो पेंडेमिक से पहले, बट ये जो पेंडेमिक आया है वो एक उसने क्या सहारा टाइप का दे दिया है इंडिया के लिए कि भाई इसके कारण हो रहा है। बाकी इंडिया की कंडीशन पहले से ही क्या थी, डामाडोल थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट 20 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज वाज हैंस टाइमली इवन दो economists now believe that in real term it around 2% ऑफ जीडीपी। जो प्राइम मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है वो अगर टाइमली या अभी के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 2% है जीडीपी का, ना कि क्या है 10%, मतलब वो 2 लाख करोड़ के समथिंग है, रेदर देन 10% है द गवर्नमेंट मेक आउट। फाइंडिंग रिसोर्स फॉर इवन दिस स्टिमुलस पैकेज विल हाउएवर नॉट बी ईजी। जो भी इस स्टिमुलस पैकेज में अनाउंस किया गया है उसका लाभ लेना इतना सरल और आसान नहीं है। द सेंटर्स फाइनेंस आर नॉट इन द बेस्ट ऑल हेल्थ। सेंटर की जो हालात हैं जो फाइनेंस करने की वो भी क्या नहीं है अभी की कंडीशन को देखते हुए अच्छी नहीं है। इट हैज़ ऑलरेडी हैड टू रिसोर्ट टू सेकंड ट्रेंच ऑन 1 बिलियन लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट कोविड-19 रिलीफ मेजर। और ये उस पर निर्भर है अभी कि जो वर्ल्ड बैंक 1 बिलियन देगा तो ये काम करेंगे, उस पर अभी उसकी आशा लगा के बैठे हैं। द फाइनेंस ऑफ स्टेट आर टू से एट लीस्ट इन पेरिलियस स्टेट। अगर स्टेट की बात करें तो उनकी भी क्या है उसी बुरी हालत है। पेरिलियस मतलब जोखिम भरी हालत में है वो। क्वेश्चन आर दस बाउंड टू बी रेज टू वेदर एडिक्वेट फंड वुड बी फोर्थ कमिंग फॉर रिलीफ पर्पस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज हो रहा है क्या आगामी समय में कुछ ऐसा आने वाला है जो रिलीफ मिले। ठीक है, पैकेज इज मोर आ मोजाइक। ठीक है, पैकेज जो है वो मतलब मोजाइक मतलब एक कई चीज़ों को जब मिला के आप एक रत्न बनाओ या एक पेंटिंग बनाओ तो उस चीज़ को बोलते हैं मोजाइक। ठीक है, तो मोर आ मोजाइक। Following the Prime Minister announcement, Finance Minister Nirmala Sitharaman has provided several details on stimulus package। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उसके बाद हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन ने उन्होंने कंटिन्यूसली इस चीज़ के बारे में बात की। मोस्ट क्रिटिक्स अफर्म दैट इट हैज़ बीन अ फाइनेंशियल स्टिमुलेट एट बेस्ट एंड मच लेस लाइकली टू प्रोवाइड द मच नीडेड स्टिमुलस टू द इकोनॉमी। ये फाइनेंशियल स्टिमुलस है ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो अभी के लिए ज़रूरी पैकेज है वो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं। अमंग द मोर इम्पॉर्टेंट आइटम आर प्रोवाइडिंग अ स्टिमुलस
टू माइक्रो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 3 लाख करोड़ की लोन स्कीम अनाउंस की गई है, हेल्पिंग अदर स्ट्रेस्ड बिजनेसेस सेक्टर सच एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज, प्रोविजनिंग ऑफ द फ्री फूड ग्रांट टू माइग्रेंट वर्क फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ। और जो कई इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए और माइग्रेंट वर्क के लिए फ्री फूड अगले 2 महीने के लिए देने की जो बात की गई है, ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। प्रोविजनिंग ऑफ 1 लाख करोड़ सब्सिडी टू एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाइकिंग द एलोकेशन फॉर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, 1 लाख करोड़ जो है किसानों के लिए अलॉट कर किए गए हैं सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। ठीक है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा, उसके लिए भी 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं, उसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी स्ट्रीट वेंडर, जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए भी क्रेडिट फैसिलिटी की व्यवस्था की गई है। इंट्रेंस संवर्धन फॉर स्मॉल बिजनेस, और स्मॉल बिजनेस के लिए भी व्यवस्था की गई है। अब वैलिड क्रिटिसिज्म इज दैट द पैच वर्क ऑफ द स्टिमुलस पैकेज, जो पैच वर्क मतलब जो घोटालेबाजी है, वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ स्टिमुलस पैकेज रिवील अ डिसजॉइंट मोजाइक ऑफ आइडिया एंड थॉट्स। ठीक है, जो उनका आइडिया था और जो थॉट्स है उसमें कोई मेल नहीं खा रहा इस पैकेज को अगर देखें। ऑल्सो दैट दीज वुड बी मोर रिलेवेंट टू द बजट डिस्कशन देन स्टिमुलस पैकेज, ये बजट डिस्कशन ज़्यादा है बजाय इसके कि ये एक पैकेज है कोविड-19 का। ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ आइटम मेंशन एज पार्ट ऑफ द स्टिमुलस पैकेज आर एस्पेक्ट्स सच एज थ्रोइंग ओपन टू डिफेंस production and coal sector, private sector, reference to opening up the defense and aerospace by private companies, support budgetary provision for domestic defense procurement, bringing out the negative import list of weapon and military platform etc। अब ये सब चीज़ें कहाँ बजट में अनाउंस होती हैं कि भाई आप कोल के क्षेत्र में और डिफेंस के सेक्टर में क्या है प्राइवेट हिस्सेदारी को बढ़ाएंगे, उनके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करवाएंगे। आपका जो इम्पोर्ट है डिफेंस के सेक्टर में जो नेगेटिव है उसको कहाँ पॉजिटिव लाने में मदद करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे होता है कि अगर आप डिफेंस की ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है जो डिफेंस का या किसी भी चीज़ का इम्पोर्ट जो भी है मंगाना। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा चीज़ें आयात कर रहे हो तो फिर आपका नेगेटिव चला जाता है वो व्यापार। तो इनका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट की जाएँ। मैनी are hence being the stimulus package are panic reaction to an increasingly difficult situation rather than deliberate plan of action। अब जो बहुत से जो देख रहे हैं कि ये स्टिमुलस पैकेज एक पैनिक रिएक्शन है, ना कि एक प्रॉपर प्लान है इस चीज़ से लड़ने के लिए। इट इज़ indeed difficult to see how in absence of proper and well designed plan a patchwork of stimulus package would enable India to return growth rate 7 to 8%। अब ये देखना मुश्किल होगा कि किस हिसाब से बाद में इस जो घोटालेबाजी टाइप का जो पैकेज है या इस हिसाब का जो पैकेज है उससे कैसे ग्रोथ रेट 7 से 8% तक होने वाली है। चाइना कैलिब्रेट मूव, चाइना का सोचा समझा हुआ क्या है मूव। ठीक है, इन द एक्सटेंड सर्कमस्टेंसेस कंपैरिजन विद चाइना हैव हेंस बिकम इनएविटेबल। ठीक है, चाइना के साथ कंपैरिजन हमें करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। चाइना मे नॉट हैव एंटिसिपेटेड द लेटेस्ट कोविड-19 पेंडेमिक बट सिंस इट्स अर्लियर रिकवरी चाइना हैज़ फॉलोड द कैलिब्रेटेड अप्रोच, वन दैट स्टेम फ्रॉम पॉलिसी ऑफ डेलिबरेट स्ट्रेटजीज प्रोग्रेशन कंसीव्ड ओवर द ईयर। ठीक है, जो मतलब चाइना हो सकता है इससे पहले से अंदाज़ा नहीं होगा उसको कोविड-19 का, लेकिन उसने जिस हिसाब की अप्रोच फॉलो की, जिस हिसाब की पॉलिसी उसने निर्धारित की, उसने उस चीज़ को उससे क्या किया बाहर आया। जो पुरानी उसकी जो कल्पनाएं थी या पुरानी जो तैयारी थी वो उसके काम आई। इट मे बी वर्थ वाइल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट सो एज टू अंडरस्कोर द गैप दैट करंटली एग्जिस्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। और ये सब चीज़ें एक इशारा हैं, ये हमें मदद करेंगी इस चीज़ को समझने के लिए कि चाइना और इंडिया में कितना गैप है। ऑलमोस्ट 5 ईयर एगो चाइनाज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैज़ फ्लोटेड द आइडिया ऑफ कम्युनिटी ऑफ कॉमन डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है,
ये 2015 में इन द कोर्स ऑफ द एड्रेस ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो जी जिनपिंग ने 5 साल पहले क्या बोला था, अ कम्युनिटी ऑफ कॉमन डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, जो एक कॉमन लक्ष्य है या उसके लिए चाइना की जो कम्युनिटी है उसको इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया था कि ये एक कॉमन कम्युनिटी है जो हर किसी के लक्ष्य को पहुंचाने में, हर किसी के लक्ष्य को अचीव करने में मदद करेगी। In this, he outlined the China's viewpoint on aspects such as economic globalization and the information technology revolution। और ये उनका पूरा मतलब व्यू पॉइंट था टेक्नोलॉजी के बारे में और इकोनॉमिक और ग्लोबलाइजेशन के बारे में चाइना को लेकर। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विच एनकम्पास पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, फाइनेंशियल एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी एंड इम्प्लिसिटली ऑल्सो सिक्योरिटी टाई वॉज एन एडजंक्ट टू इट। और जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो हर एक चीज़ को मर्ज करके रखा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, फाइनेंशियल ट्रेड की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की बात करें या सिक्योरिटी की बात करें, वो सब के सब उसमें मर्ज है। द 19th नेशनल कांग्रेस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 2017, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, देर आफ्टर गैव इट्स प्रीमेच्योर मतलब इजाज़त दी, कंसिडरिंग इट एसेंशियल टू इनेबल चाइना टू अचीव प्री एमिनेंस स्टेटस विद इन द ग्लोबल ऑर्डर की मतलब कि प्री एमिनेंस स्टेटस आप क्या करो, अचीव करो। एवर सिंस चाइना हैज़ एम्बार्क्ड ऑन नॉट ओनली द अटेनिंग इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस but also in defining the how power would be determined in the new globalization era to through devising new international norm in many emerging domains such as the cyber space, artificial intelligence, etc। और चाइना ने ये सिर्फ यहीं शुरू नहीं किया कि सिर्फ इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उसने किया हो, उसने साथ ही साथ पूरे के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लीडर बनने के हिसाब से जो रूल एंड रेगुलेशन किस हिसाब से चेंज करने हैं या पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने के लिए भी उसने क्या किया, प्रयत्न किया और कर रहा है। जैसे साइबर में हो गया, स्पेस में हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों में। सेटिंग द स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड किस हिसाब से बना रहा है। चाइना ऑल्सो सेट अबाउट द री राइटिंग इंटरनेशनल रूल premised not so much on governing where global goods are made but on setting standard the defining production, exchange and consumption। अब चाइना जो रूल रेगुलेशन निर्धारित कर रहा है वो सिर्फ अपने ही देश में, यहाँ अपने देश मतलब जहाँ जो चीज़ें बन रही हैं जहाँ पे वहीं के लिए लागू नहीं कर रहा है, बल्कि जहाँ पे ये कंज्यूम हो रही हैं, जहाँ से ये पास होके जा रही हैं, उन सब के लिए भी एक नए रूल एंड रेगुलेशन ड्रॉ कर रहा है अपनी स्टाइल में। China's standard 2035 plan to set new standard with regard of the industrial internet of thing, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट और थिंग, ये जो उसका प्लान है, ये जो सेट ऑफ रूल है वो 2035 तक अचीव करने की ख्वाहिश कर रहा है। एंड डिफाइन द नेक्स्ट जनरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करने के लिए सोच रहा है। चाइना इज होपिंग thereby to reap the early bird advantage even as other industrial nations struggle to recovery from the devastation caused by the कोविड-19 पेंडेमिक। और चाइना सोच रहा है कि जो अर्ली बर्ड या जो शुरुआत के जो फ़ायदे हैं वो तुरंत उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले, कब, जब पूरे के पूरे देश उस पेंडेमिक से लड़ने में लगे हुए हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द चाइनीज स्टैंडर्ड्स वुड प्रोवाइड China clear advantage by providing it's an opportunity to set standard in emerging industries such as high-end equipment manufacturing, unmanned vehicle, new material, cyber security and like, मतलब ये बहुत से ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उससे क्या हो रहा है, वो सब के सब चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सभी के सभी देश अभी क्या है, इस हालात में है, तो वो खुद के ही मतलब एक्सपोर्ट तो कर ही रहा, मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही रहा, लेकिन खुद की इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो अपने सेट ऑफ रूल भी क्या कर रहा है, लागू कर रहा है या उनको क्या कर रहा है, प्रचलित कर रहा है। दिस वुड एनेबल इट गेन टू डोमिनेंट पोजीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी, और वो उसके लिए मतलब एक फ़ायदा हो रहा है कि वो डोमिनेंट हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में। और अभी आप रिसेंटली अमेरिका और चाइना का धमकी एक दूसरे के प्रति देख ही रहे होंगे। It is important to understand the implication of all this
When trial voice is being heard that COVID-19 pandemic is likely to end, China's ambitious power outreach and the countries such as India would be beneficiaries. और अब हमें ये समझना आवश्यक है कि हमें इन सब चीज़ों को कैसे लागू करना है। उस समय जब सभी लोग या दबी दबी आवाज़ में सभी ये बोल रहे हैं कि चाइना इस सब चीज़ों से उतना फ़ायदा नहीं उठा सकता, उसके रिगार्डिंग या उसे छोड़कर इंडिया उस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। तो हमें उस सब चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। द कन्वर्स में एक्चुअली टर्न आउट टू बी ट्रू, और इसका जो कन्वर्स भी है वो भी हो सकता है ट्रू हो सकता है। गिवन दैट चाइना हैज़ 4 year adopted a policy of gaining the strategic advantage not only in military matter but also in the economic and technological area, this must not be लॉस्ट साइट ऑफ। और हमें ये भी देखना चाहिए कि 4 साल से या जो भी जितने पहले समय से चाइना इस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि हो सकता है इंडिया को फ़ायदा ना हो, चाइना क्या ले जाए, फ़ायदा उठा के फ़ायदा ले ले इन सब चीज़ों का, क्योंकि बहुत सा जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसे भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। इंडिया मस्ट बी प्लान वेल, और इंडिया को बहुत अच्छा प्लान तैयार करना पड़ेगा। माउंटिंग एन इफेक्टिव चैलेंज टू चाइना एट दिस टाइम would require a well-conceived and careful calibrated plan to action by India। और इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा एक काल्पनिक ये जो भी प्लान है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा जो चाइना को बीट करने के लिए इस कंडीशन में। एज ऑफ नाउ दिस इज़ नॉट एविडेंट, और अभी के लिए ये हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। एविडेंट मतलब प्रत्यक्ष नहीं होता, सॉरी प्रत्यक्ष ओनली। इंडिया एंड चाइना विल सर्टेनली इमर्ज फ्रॉम द पेंडेमिक मोर डिमिनिश्ड देन प्रीवियसली बट टू वेरिंग एक्सटेंट। ठीक है, बहुत मतलब उनसे लॉस हुआ है, लेकिन उनकी जो सीमा है या उनका जो अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनके अलग अलग लॉस हुआ है। ईच कंट्री विल नो डाउट सफर एन इकोनॉमिक सेटबैक, बट वाइल बोथ नेशन वुड बी अमंग वेरी फ्यू दैट वुड स्टिल हैव अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट इन नियर फ्यूचर। बहुत से लोग देशों को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लेकिन ये 2 देश उन देशों में से हैं जिनकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहने वाली है, जिसमें चाइना की 1% रहेगी ग्रोथ और इंडिया की क्या रहेगी 1.8%, जो भी IMF ने अभी के लिए बोला है अकॉर्डिंग टू गिवन दैट साइज ऑफ चाइना इकोनॉमी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना की इकोनॉमी कितनी है, 1400 लाख करोड़ या जहाँ तक 1500 लाख करोड़, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन उसकी इतनी है। और भारत की कितनी है, 200 लाख करोड़, मतलब 7 गुना ज़्यादा है चाइना की हमसे। इट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू द मैसिव शिफ्ट इन इंडियाज फेवर, और ये हो सकता है कि भैया इंडिया के फेवर में ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि सीधी सी बात है इंडिया का अगर 1.8 बढ़ रहा है तो उसका उसका 1% बढ़ रहा है, तो इंडिया के रेफरेंस में तो वैसे ही 7 गुना आगे है। ठीक है, तो उसकी वैसे ही उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। एडमिटेडली देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ टॉक कंपनीज एडमिटिंग चाइना एट दिस टाइम। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जो बात हो रही है, जो चाइना से कंपनी निकलने वाली है वो भारत से क्या कर रही है, टैग कर रही है, पार्सली ड्यू टू द पेंडेमिक एंड पार्सली ड्यू टू अदर रीजन। कुछ अदर रीजन्स के कारण कर रही हैं, कुछ इस पेंडेमिक के कारण भारत से बात कर रही हैं। इंडिया वुड मोर देन वेलकम सम ऑफ दीज एंटिटी एग्जिटिंग चाइना बट देयर आर नो ग्रीन सूट। इंडिया नो डाउट उनको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही अकेला है या इंडिया में ही हरे रंग लगे हुए हैं। ठीक है, टू सजेस्ट दैट चाइना शिफ्ट हैज़ टू बी अबाउट टू टेक प्लेस, कि सिर्फ वो इंडिया में ही आएंगी। मैनी अल्टरनेटिव आर अवेलेबल टू दीज कंपनी, बहुत से दूसरे देश भी हैं जो इन कंपनियों की प्राथमिकता में हैं। एंड इट वुड बी एक्सटेंसिवली ऑप्टिमिस्टिक ऑन आवर पार्ट टू होल्ड ऑन टू द बिलीफ ऑफ इंडिया इज़ द ओनली अल्टरनेटिव चॉइस टू मोस्ट ऑफ देम। और हमें बहुत ही फूंक फूंक कर कदम हमारी पॉलिसी इस हिसाब से बना के रखनी पड़ेगी कि भाई वो सिर्फ इंडिया को ही क्या दें, तवज्जो दें, और इस हिसाब से इंडिया क्या कर पाए, पोस्ट कोविड-19 का जो फ़ायदा है फुल्ली अपने हिसाब से ले पाए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ एडिटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।